Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर एक ख़ास टॉपिक के साथ, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की और यही जिक्र किया कि बहुत अरसा हो गया आप लोगों के साथ कुछ ख़ास टॉपिक्स पे बात करते हुए। स्पेशली मेरे इन टॉपिक्स का ताल्लुक़ आप लोगों के जो एक आम फहम ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी एक रवैये रखे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। लेकिन चूंकि मैं एक NLP ट्रेनर भी हूँ तो ज़्यादा मेरा ज़ोर इन्हीं मौज़ूआत से रिलेटेड होगा। तो आज भी हम इस हफ्ते में जो बात करेंगे तो वो क्या बात होगी, जैसे कि लास्ट वीक में आपने जो वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बात की थी कि जो हमारा एक आम फहम ज़िंदगी में एक रवैया होता है कि हम बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, उसी की कंटिन्यूटी है। लेकिन थोड़ा सा आज हम बात करते हैं एडल्ट्स के हवाले से, जो हम लोग आम एक दूसरे के साथ कैसे अपने ताल्लुकात को रखते हैं। हम चाहे सिंगल हों, मैरिड हों, पेरेंट्स के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, किस तरह से हम उनको डील करें। ये बहुत से एक ऐसे आम ज़िंदगी में हमारे रवैये हैं जिनको हम कभी कभी बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कभी कभी हम इन सब रवैयों से डील करते करते ये भूल जाते हैं कि मी माई सेल्फ, मैं खुद कहाँ हूँ, अपने ऊपर कैसे तवज्जो दें। और याद रखिएगा कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते हैं कोई हमसे भी प्यार नहीं करेगा। हर एक के साथ कुछ किसी न किसी तरह से डील करते करते हम इन बातों को भूल जाते हैं कि मैं जब किसी का ख्याल रखूं, वो चाहे मेरे पेरेंट्स हों, हस्बैंड हो, हस्बैंड के लिए वाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, बच्चे हों, उसमें क्या हम अपने ऊपर इतनी तवज्जो देते हैं? हर एक को प्लीज़ करने में, यानी कि खुश रखने में, क्या हम अपने आप को खुश रखना तो नहीं भूल गए हैं? तो यकीन जानिए हम भूल गए होते हैं। तो दिन में पूरे इस 24 घंटे में, चलिए कुछ नहीं तो 12 से 18 घंटे में कुछ वक्त अपने आप को ज़रूर दें, वो चाहे आप किसी भी तरह से देना चाहते हो। एक तो हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ी मिथ है, फोबिया है, अल्लाह जाने इसको क्या नाम दें, कि जब तक हम कोई सोशल सर्कल में मूव नहीं होंगे, यू नो दैट सोशल सर्कल, तो तब तक पता नहीं हमारा स्टेटस कुछ कम हो जाएगा। हम जब तक ऐसे एलीट क्लास में नहीं मिलेंगे तो पता नहीं हम कुछ कम हो जाएंगे, हम शायद अपनी ही नज़रों में कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हम जो एक फेकनेस में फिरते हैं ना, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छे बैग्स, ख़ास तौर पे फीमेल्स की आज मैं बात कर रही हूँ, अच्छे बैग्स उठाना, अच्छी चीज़ें पकड़ना और इन सब चीज़ों को अपना आप शो ऑफ करना और उसी शो ऑफ दुनिया में फिरना, दिस इज़ रॉन्ग। आप जो हैं, जिस तरह से भी है, अगर किसी ने आपको एक्सेप्ट करना है, आपसे मिलना है, आपसे ताल्लुकात रखने हैं, तो वो रखता है। सबसे पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये फेकनेस को आप कितनी देर तक कैरी कर सकते हैं? ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकते। आखिरकार जो आप हैं, जिस तरह से भी हैं, वो चीज़ आ ही जाती है और उस फेकनेस को कैरी करते 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 फिर डेफिनेटली आपको कोई गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जो उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। अब गलत रास्ते क्या होते हैं? ज़ाहिर है अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं करते हैं तो उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए आप, ज़ाहिर है अब क्या होगा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कोई डाका मारेंगे, आप किसी को लूटेंगे, फिर क्या करेंगे? देयर आर सो मैनी ऑप्शंस भी सामने नज़र आना शुरू हो जाती है, वो नेगेटिव ऑप्शंस ही हैं। लिहाजा अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए, अपने आप को इन चीज़ों के करीब मत लेकर जाइए। जो आप हैं, जिस तरह से आप हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गुड। आप सबसे पहले तो अपने आप को खुश रखिए, आप जिस तरह से भी हैं, और उन्हीं लोगों में मिलिए जुलिए जो आपको पसंद करते हैं। आप चाहे जो भी करते हैं, आप चाहे जो भी हैं, अगर आप अपनी नज़रों में खुद अपने लिए खुश हैं, आप मुतमईन हैं, तो लोग आपसे मुतमईन होना शुरू हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सच। और सच क्या होता है? वो जो आप इस वक्त में हैं, मुझे जिस तरह से देख रहे हैं, जो भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हम अपना आप अगर मिरर के सामने रखें, शीशे के सामने रखें, अभी जो भी आप मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जो शीशा होता है ना, वो हमेशा सच बोलता है, सच दिखाता है।
उसके बाद तो फिर हम अपने ऊपर जो भी लबादा ओढ़ लेते हैं वो तो फिर है ही। जब आप सच के करीब रहेंगे, आप यकीन करें आपको दुनिया में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी को मशवरा भी देते हैं, जब आप किसी से बात भी करते हैं, मशवरा तो वैसे ही एक बहुत बड़ी अमानत होती है। तो अगर आप खुद सच्चे और खड़े होंगे तो दूसरों को भी आप सच्ची और खड़ी बात ही करेंगे, मगर मिठास के साथ, प्यार के साथ। अपने रवैयों में प्यार, मोहब्बत, मिठास ज़रूर रखें। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात या ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, मगर जब अगली दफ़ा बात करेंगे तो उसमें जो हमारे बहुत करीबी रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, जो हम मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं, वो रिश्ते होते हैं, उनमें अपने आप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।